हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीपीएससी जीआईसी एलटी ग्रेड लेक्चरर इंग्लिश के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, रिफॉर्मेशन मूवमेंट। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था रेनेशा मूवमेंट को और उसको डिटेल में समझा था क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या है, ये कब स्टार्ट हुआ और कौन से रिफॉर्मर ने स्टार्ट किया इसको और क्या कॉज थे इसको स्टार्ट करने में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफॉर्मेशन मूवमेंट बेसिकली इसको प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कहा जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो रिफॉर्मेशन क्या था कि रिफॉर्मेशन वॉज अ मेजर रिलीजियस मूवमेंट। ये एक धार्मिक मूवमेंट था एंड ये उस टाइम स्टार्ट हुआ था वेस्टर्न चर्च को लेकर के, जो कि 16th सेंचुरी में शुरू हुआ। और इसका जो एम उद्देश्य था वो था कि जो करप्शन हो रहा था कैथोलिक चर्च के द्वारा उसको रोकना या रिफॉर्म करना। 1517 में ये शुरू हुआ था। मार्टिन लूथर इसके ग्रेट रिफॉर्मर थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जेक्ट किया या क्रिटिसाइज किया अपनी एक बुक में जिसका नाम है 95 थीसिस। एंड ही क्रिटिसाइज करते हुए इन्होंने चर्च प्रैक्टिस, चर्च अथॉरिटी एंड द रोल ऑफ द पोप की बात बोली थी। तो अपार्ट फ्रॉम मार्टिन लूथर के अलावा और कौन कौन से रिफॉर्मर्स निकल के आए जिसको इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दे करके इसको अपलिफ्ट किया, वो थे हुल्ड्रिक ज्विंगलिंग, ये ज्यूरिख से थे। जॉन कैल्विन, ये जेनेवा से थे। इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है रिफॉर्म लाने में। सो दीज लीडर्स आर कॉल्ड रिफॉर्मर्स एंड द रिफॉर्मर्स चैलेंज मैनी कैथोलिक बिलीव्स। और उन्होंने बहुत सारे कैथोलिक बिलीफ, जो कट्टर धार्मिकता थी, विश्वास था लोगों का, उसको इन्होंने रिफॉर्म किया, जिसमें इन्होंने चर्च अथॉरिटी, चर्च रिचुअल्स और ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स की बात कही। एक टर्म निकल के आता है उस टाइम पे जिसको कहा जाता है ट्रांससब्सटेंसिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है और उस टाइम जो कैथोलिक थे वो बिलीव करते थे ड्यूरिंग होली कम्युनियन ब्रेड एंड वाइन बिकेम एक्चुअल बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट। उस समय ये लोगों का कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो ब्रेड है वो रिप्रेजेंट करता है क्राइस्ट के बॉडी को और जो वाइन है वो रिप्रेजेंट करता है क्राइस्ट के ब्लड को। तो दोनों मिक्स होकर के गॉड को प्रोड्यूस करता है। तो मार्टिन लूथर ने इसको रिजेक्ट किया इस आइडिया को, और उनका विश्वास था कि जो क्राइस्ट होते हैं वो हर जगह होते हैं। ब्रेड एंड वाइन आर सिंबॉलिक ओनली। उस समय ब्रेड एंड वाइन का जो कॉन्सेप्ट कैथोलिक के द्वारा माना जाता था उसको इन्होंने डिसरिगार्ड करते हुए कहा कि ये तो एक सिंबॉलिक है। नाउ द रिफॉर्मेशन कंटिन्यू फॉर मैनी ईयर्स। बहुत साल तक चला रिफॉर्मेशन और ये एंड होता है लास्ट 1648 में, यानी 30 ईयर्स वॉर चल रहा था 1648 में, तब ये एंड होता है। एंड इट कॉज द डिवीजन ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी। और इसके कारण जो है वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया। वो कैथोलिक में बट गए, लुथेरियन में बट गए एंड रिफॉर्म्ड हो गए, एंड एंग्लिकन एंड बैप्टिस्ट यूनिटेरियन चर्चेस इन सब में बट गए। सो चेंज रिलीजन इन यूरोप। और यूरोप में धार्मिक चेंजेस आए, परिवर्तन आए। अफेक्टेड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी को ये प्रभावित किया। एंड ब्रोक द कैथोलिक चर्चेस रिलीजियस मोनोपोली। जो उस समय जो पोप था जिसके अंडर में मोनोपोली थी चर्च को हैंडल करने का, वो इन्होंने रिफॉर्मर ने ब्रेक किया, खंडन किया। एंड इनकरेज न्यू आइडियाज अबाउट फेथ एंड अथॉरिटी। और एनकरेज, बढ़ावा दिया लोगों के नए विचारों और फेथ और अथॉरिटी को। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेशन वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रिफॉर्मेशन एंड व्हाई इट हैज स्टार्टेड, और कौन कौन से रिफॉर्मर थे और कब ये एंड हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन क्या था। तो लेट्स अंडरस्टैंड द रिफॉर्मेशन ऑल्सो नोन एज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटेस्ट किए किसके अगेंस्ट, कैथोलिक के अगेंस्ट, जो कि अथॉरिटी और जो पोप का मोनोपोली चल रहा था उसको इन्होंने प्रोटेस्ट किया। सो वॉज अ मेजर रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द 16th सेंचुरी। ये 16वीं शताब्दी का एक बहुत ही ग्रेट मूवमेंट निकल के आया जो कि वेस्टर्न चर्च में आया। इट बिगेन इन 1517। और ये कब शुरू हुआ, 1517 में, जब मार्टिन लूथर ने पब्लिश किया 95 थीसिस को, जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि जो चर्च, कैथोलिक चर्च, जो कट्टर रोमन कैथोलिक चर्च में कट्टरता चल रही थी या करप्शन चल रहा था, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, अपोज किया, स्पेशली द रोल ऑफ द पोप, जो पोप का रोल था। एंड द मूवमेंट एम टू रिफॉर्म द चर्च एंड लीड टू राइज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। और मूवमेंट इसलिए शुरू हुआ क्योंकि चर्च में सुधार लाना था एंड प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा देना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द रिफॉर्मेशन। अब ये बताइए कि जो रिफॉर्मेशन के कॉज हैं वो क्या क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ रिफॉर्मेशन क्या है। सो करप्शन इन द कैथोलिक चर्च एंड सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, मोरल डिक्लाइन ऑफ क्लर्जी, अब्यूज ऑफ चर्च अथॉरिटी। तो जो रिफॉर्मेशन का मेन कारण था वो निकल के आया करप्शन। कैथोलिक चर्च यानी चर्च, जो कैथोलिक चर्च थे उसमें करप्शन जो हो रहा था पोप के द्वारा, उसको खत्म करना था, उसको सुधारना था। एंड जो डिक्लाइन चल रहा था, मोरल डिक्लाइन ऑफ क्लर्जी, उसको भी सुधारना था। अब्यूज ऑफ चर्च अथॉरिटी, और जो चर्च अथॉरिटी लोगों के ऊपर हावी थी, इसमें भी उनको सुधार लाना था। सो इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेशा एंड ह्यूमनिज्म, और इसका प्रभाव रेनेशा और ह्यूमनिज्म के द्वारा हुआ। सो डिजायर फॉर रिलीजियस फ्रीडम एंड इंडिविजुअल फेथ, और इसमें लोगों की एक इच्छा थी कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, यानी लोगों को किसी भी तरीके से बाध्य न किया जाए कि किसी भी धर्म का वो पालन करें। उनकी खुद की चॉइस है और उनका खुद का विश्वास है जिसको वो अपने इच्छा से करें। सो दीज फैक्टर्स क्रिएटेड डिससेटिस्फेक्शन अमंग पीपल एंड इनकरेज रिफॉर्म। और यही सारे कारण थे, फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से जो डिससेटिस्फेक्शन लोगों के अंदर आया, उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया और रिफॉर्मेशन निकल के आया।
नाउ राइट अ नोट ऑन मार्टिन लूथर एंड हिज रोल इन द रिफॉर्मेशन। तो मार्टिन लूथर का क्या रोल रहा है रिफॉर्मेशन लाने में, लेट्स अंडरस्टैंड। मार्टिन लूथर वाज अ जर्मन मॉन्क, ये एक जर्मन मॉन्क थे एंड थियोलॉजियन भी थे, जिन्होंने सबसे पहले रिफॉर्मेशन शुरू किया। एंड 1517 में ये स्टार्ट हुआ उनके एक पब्लिकेशन बुक के द्वारा, जिसका नाम है 95 थीसिस, अटैक करते हुए द सेल ऑफ इंडल्जेंस एंड द एक्सेसिव अथॉरिटी ऑफ द पोप। और पोप की जो एक्सेसिव अथॉरिटी चल रही थी लोगों के ऊपर, उसको इनमें सुधार लाना था। एंड लूथर इम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बाइबल। लूथर ने ये बताया कि बाइबल का क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर इम्फेसिस डालते हुए लोग एनकरेज हों कि बाइबल को वो खुद पढ़ें और समझे, ना कि किसी अथॉरिटी या किसी मोनोपोली से वो दब करके कोई चीज़ करे। तो इंडिविजुअल फेथ्स ओवर रिचुअल्स, और लोगों का खुद का अपना विश्वास होना चाहिए किसी धर्म या रिलीजन के ऊपर। हिज आइडियाज लेड द फाउंडेशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, और उनका यही विचार जो है वो प्रोटेस्टेंटिज्म के आइडियाज़ को फाउंड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफॉर्मेशन मूवमेंट। तो इसको आप अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को समझ करके और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड, उसको आप अपने लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, एंड फर्दर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।